जय माता दी। हर हर महादेव। सभी लोग पूछते हैं कि इतनी पाठ पूजा करके मिला क्या। आप लोगों को भी आई एम श्योर पूछते होंगे, इतना जाप क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है, तुम्हारे भगवान तुम्हें क्या दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग निरंतर जाप कर रहे हो तो आपको इतना अनगिनत फ़ायदे होते हैं। जाप करने से आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती। जाप करने से आपको कभी नेगेटिविटी के अटैक्स नहीं पड़ सकते। जाप करने से आपके ऊपर तंत्र अगर परफॉर्म किया जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रभु सपने के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से आपको बता देते हैं। जाप करने से आपको कभी भी नेगेटिव विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। जाप करने से अगर आप गलती कर रहे हो, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि गलती करो, अगर फिर भी कहीं बहक गए हो, गलती कर रहे हो, तो आपको वापस ट्रैक पे लेकर आया जाता है और आप ही के प्रभु बताते हैं कि हाँ, तुम जो है अभी गलती कर रहे हो। जाप करने से आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपने हाथों की लकीरें बदल देते हो, आप अपने फ्यूचर को बदल देते हो, आप अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सब कुछ इतना स्मूथली लेकर चलने लगते हो। मतलब पास्ट में आपके साथ बहुत दर्दनाक चीज़ हुई होगी, लेकिन सिर्फ जाप करने से ऐसा होता है ना कि जितना भी दर्द आपने पास्ट में झेला होगा आपको वो याद नहीं आता। हाँ, दिमाग के किसी कोने में रहेगा, लेकिन जैसे आप हमेशा सोच सोच के रोते थे, ये सब कुछ नहीं होता। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो रोज़ जाप करने से कि आप अपने ही दुश्मन पे कब भारी पड़ने लगते हो आपको नहीं पता। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो जाप करने से कि आप अपनी सारी गंदी हैबिट्स को कंट्रोल कर पाते हो। आप इतने अच्छे हो जाते हो जाप करने से कि आपका चेहरा चमकने लगता है। आप इतने अच्छे हो जाते हो जाप करने से कि आपको समाज की बातें बुरी भी नहीं लगती। बोलते हैं, आपको आपका परिवार बोलेगा, आपको आपके रिलेटिव्स बोलेंगे कि इतना पाठ पूजा करके क्या मिला, क्यों करता है तो इतना पाठ पूजा, क्यों इतना जाप करता है। लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको हंसी आएगी, आपको खुशी महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये बेवकूफ़ लोग हैं और इनको भी करना चाहिए। मतलब आप पूरी एबिलिटी डालोगे कि घर वाले भी शुरू कर दें, है ना। जाप करने से आप अमृत का भी भोग कर पाते हो। जो अमृत हमारे क्राउन चक्र से लेकर मूलाधार चक्र में सोया हुआ है ना, वो गुरु कृपा से और निरंतर जाप करने से आप अमृत का भी भोग कर पाते हो। अमृत का भी आपको एकमात्र कहते ना सुकून मिल पाता है। तो जाप करने से आपके चक्र बैलेंस होते हैं, जाप करने से आपको ताकत मिलती है, जाप करने से आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो, जाप करने से आपको एलर्जीज़ नहीं होती हैं, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी पड़ती हैं, जाप करने से आपकी उम्र भी बढ़ सकती है, जाप करने से आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, जाप करने से आपकी ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। हो भी रहे होंगे तो एक खरोच आएगी और आप हट जाओगे। जाप करने से आपके घर में कभी भी किसी को बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं होगी कि जो यू नो लंबे लंबे आईसीयूज़ में या इधर उधर जाना पड़े, है ना। अगर कुछ बहुत बड़ा सीन होने वाला होता है तो आप छोटी सी प्रॉब्लम में टल जाते हो। जाप करने से आपको इतनी ज़्यादा बुद्धि मिलती है, आपका थर्ड आई इतना एक्सपैंड होता है कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी देख पाते हो। जाप करने से आप सामने वाले का ऑरा देख पाते हो। जाप करने से आप नेगेटिविटी को देख पाते हो। जाप करने से आप नेगेटिविटी को निकाल भी सकते हो, आप डरा भी सकते हो। आपके अंदर इतनी सामर्थ्यता आएगी कि आप देवी देवता को भी देख सकते हो। आपके अंदर देवी देवता को चलाने की भी ताकत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जाप से पाई जाती हैं। और हमारे जो सनातन धर्म में जो गुरु संत बाबा पीर फ़कीर जितने भी बाबा रहे हैं, क्योंकि कभी भी ना धर्म नहीं पूछनी चाहिए एक साधु संत का, जो भी धर्म के हों वो, लेकिन वो है एक साधु संत। उन्होंने कुछ सिखाने के लिए ही जन्म लिया था पृथ्वी पे, और वो हमेशा से सिखा के गए हैं कि कभी भी अपने ना इच्छाओं को मत मारो और कभी भी अपनी पाठ पूजा को ख़त्म मत करो। पाठ पूजा जिसकी भी आपको करनी अच्छी लगती करो। जितना भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं पाठ पूजा करेंगे तो तकलीफ़ होगी, तो गलत जा रहे हो। पाठ पूजा से कभी गलत नहीं होती है। आपके जो कुकर्म होते हैं ना वही गलत बन के आपको ढस रहे होते हैं, आपको परेशान कर रहे होते हैं, या घर की नेगेटिविटी परेशान कर रही होती है। तो हाँ, जाप करने के अनगिनत फ़ायदे हैं अगर आप सोचोगे, सोच विचार करोगे और जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके रास्ते कभी बंद नहीं हुए जाप करने से। आप फंसते थे और हमेशा निकल जाते थे। आप
कोई भी चीज़ भगवान जी से बोलते थे कि मेरा ये काम रुका हुआ है या मुझे रास्ता दिखाओ, आगे के लिए मैं फंसी हुई हूँ। अगर आपका दिल नेक है, आप मन साफ़ है, आपका नीयत साफ़ है आपका, तो आपको ये भी मालूम पड़ा होगा कि जैसे मैंने प्रार्थना करी और उसके 1 हफ़्ते के अंदर कुछ ना कुछ अरेंज हो गया और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आया। तो आपका दिल साफ़ होना चाहिए जब आप जाप करते हो, आपका मन साफ़ होना चाहिए जब आप जाप करते हो, क्योंकि वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ है आप मांग रहे हो अपने भगवान जी से। तो हमेशा ध्यान रखो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा जाप कर रहा है, जितने लोग मेरे साथ जाप कर चुके हैं मेडिटेशन में, क्लास में, साधना में, थर्ड आई बैच में, कितने कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा आया हो, उनको तो अनगिनत फ़ायदे हो रहे, अनगिनत फ़ायदे हो रहे। वैसे ही आपके जो गुरु हैं, आप भी जाप करोगे, आपको भी ये फ़ायदे होंगे। जय माता दी।